तो गाइस शुरू करते हैं इस पेपर को सॉल्व करना। ये आपका बेसिक का पेपर है दोस्तों, देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, वन बाय वन करके करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एपी का है। इसमें कह रहा है कौन सा पद 78 है, मतलब आपको क्या दे रखा है 78 दे रखा है। तो इसमें क्या होगा, ए प्लस में आप कह सकते हो क्या n-1 और डी क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 5। तो ए कितना है हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस होकर क्या बचेगा n-1 इंटू में 5 और ये बचेगा आपका कितना 75। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 15। तो एन की वैल्यू क्या है 16, यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों 16। ठीक है, यानी इसमें एन की वैल्यू 16 होगा। इसके ऑप्शन में एक समांतर श्रेणी का एन बार पद ये दे रखा है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। यानी कि फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 16 आएगा। इसमें कह रहा है एन टर्म इज गिवन बाय दिस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, तो समझो क्या बोलोगे सर। इसमें a1 क्या हो जाएगा आपके पास 6 इंटू में 1 माइनस 5, यानी कि 6 माइनस 5 क्या होगा 1। तो a1 की वैल्यू क्या होगी 6, 1 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं a2 निकालना चाहूँ तो क्या होगा a2, an क्या है 6 इंटू में 2 माइनस का 5, तो 12 माइनस का 5 क्या होगा आपके पास 7 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि कितना आ गया a2 7 आ गया। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी नंबर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 6 से और माइनस 5 कर देना है। तो ए की वैल्यू आ गई, a1 आ गया a2 आ गया। हमें क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो क्या करोगे 7 माइनस का 1 कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी आ गया। यानी इसका आंसर होगा क्या प्लस का 6, दूसरे का 6। बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके पास एक डायग्राम दे रखा है ट्राइंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर दे रखा है। इसका परिमाप कितना है 20 है, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो 20 है। और कह रहा है स्पर्श रेखा पी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड टेंजेंट। टेंजेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ निकालनी है आपको। क्या निकालना है आपको, लेंथ निकालना है। तो समझना ध्यान से किस तरह से करना है, क्योंकि इसका पेरीमीटर कितना है 20 है। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है। इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन है, इसको करके देखते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 55 है और ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था अर्धवृत्त के अंदर। मतलब जब भी एक सर्कल का जो हाफ सर्कल होता है, एक तरीके से सेमी सर्कल होता है, इसके सेगमेंट में कहीं भी अगर कोई एंगल बनता है 90 डिग्री का, ये 90 है तो ये 55 हो जाएगा। 55 है तो 90 प्लस में 55 क्या हो जाएगा 145। और ट्राइंगल कितने का होगा पूरा 180 का, तो 180 में से 145 माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 35, यानी ये 35 हो जाएगा अंदर वाला। तो इसकी वैल्यू 35 है। बट हमें क्या ये पूरा निकालना है, इतना निकालना है ना, सिर्फ इतना। और ये पूरा लाइन कितने का होगा 90 का, तो 90 में से आप क्या माइनस कर दोगे गाइस 35, तो कितना आएगा आपका 5। और 8 में से अगर आपका 3 गया तो क्या बचेगा 55। ठीक है दोस्तों, और आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा 180 होता है। अगर ये 55 है तो बचा हुआ कितना होगा 35। तो ये भी तो सेम ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसका क्या है एक तरीके से ये सेंटर पे ही टच कर रहा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी एंगल इसके इक्वल ही होगा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा 35 डिग्री आएगा। यानी इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों 35 डिग्री। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में कह रहा है धातु से बने एक खोखले बेलनाकार पाइप की दे रखा है। पाइप की लंबाई इसमें तो प्रयुक्त धातु का आयतन निकाले। तो इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों कैसे होगा। ये इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का, पाई एच ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर। जब भी पाइप की बात होती है इससे निकल जाता है। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 और एच कितना है इसके अंदर लेंथ 14 है। ब्रैकेट में बड़ा आर कितना है बोलोगे 6 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना है 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 7 से कट के 14 2 टाइम्स में, यानी 22 इंटू में 2 ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस का 16। तो 22 इंटू में 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 44। और ये क्या बचेगा आपका 20, तो 0 8 8 यानी 880 सेंटीमीटर क्यूब इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 888 सेंटीमीटर क्यूब। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, नेचर बताना है। फिर फोर्थ में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको नेचर बताना है। तो डी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, देखो बी स्क्वायर, तो यानी कि क्या आएगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर घटा 4 इंटू में माइनस का 1 25 माइनस माइनस प्लस, यानी कि क्या होगा 4 4 जा 16, तो क्या आएगा 40। ये आएगा आपका 6 और 5 11
और ये 41, तो रूट में प्लस प्लस का आएगा। डी की वैल्यू प्लस 41 है, तो यानी कि क्या बोलोगे, इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों फिफ्थ का 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, 2 वास्तविक हल, 2 वास्तविक हल होंगे। और कैसे हल होंगे दोस्तों, अलग अलग हल होंगे इसके, क्या होंगे, अलग अलग, और 2 वास्तविक हल होंगे। यानी इसकी प्रकृति कैसी है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 के 15 गुणज, ये दोस्तों मैंने सुबह भी कराया था, कल रात को भी कराया था। तो 8 के 15 गुणज यानी कि क्या लिखोगे यहाँ पे, एस 15 इक्वल टू में 8 डिवाइड 15 डिवाइड में 2, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू में 8 प्लस में 14 इंटू में 8, और सॉल्व कर दो इसको, तो क्या आएगा 15 डिवाइड में 2 इंटू में 8 टू 16 प्लस में 16 85 16 96 16 7 112, और इनको ऐड करोगे तो 15 डिवाइड में 2 16 85 16 96 16 7 114 75 14 84 14 7 98 14 8 112 और 10 22 6 128 यानी 128। इसको इससे करोगे तो 6 और ये 4, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 15 चौके 60, हाथ से लग गया 6, 15 छक्के 90 और 6 96 960। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है 960। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मोड निकालना था, बहुलक निकालना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में सी F1 माइन एफ, तो मोड निकालने का फॉर्मूला आपका ये रहा। और सबसे बड़ा क्या है इसमें F1, तो यानी कि आप सॉल्व जब करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 40 प्लस में F1 क्या है आपके पास 45 माइनस का F0 क्या है 30 डिवाइड में क्या होगा 90 माइनस का F0 आएगा, फिर से आपका 30 माइनस का F2 42 इंटू में गैप कितने का इनका 10 का। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा 40 प्लस में, तो गाइस ये मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ मोड, तो 40 प्लस में 15 डिवाइड में क्या बचेगा, ये 90 में से 30 का तो 60 में से ये बचेगा 18 को मैं कैंसिल करूँगा तो ये 5 ये 6 आया, फिर कैंसिल करेंगे तो 5 ये 3 आएगा, तो 40 प्लस में 25 डिवाइड में 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस में 8.1 यानी 48.11 कह सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, मोड निकालने का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, 7 में क्या था, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास क्या है, मीडियन दे रखा है 25। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और मीडियन का दे रखा है 25, तो इसको सॉल्व कराते हैं इस वाले पेज पे। तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, l यहाँ करते हैं l प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में f इंटू में h। l कितना है गाइस, l है आपका 25 है ना मीडियन, यानी इसके बीच में आएगा, यानी कि 20 प्लस में n/2 क्या होगा, इसका टोटल कितना दे रखा है, इसका टोटल नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं, इसका टोटल कर लेते हैं हम। क्या आएगा ये 6 प्लस में 9 15 10 25 25 और 8 कितना होता है दोस्तों 33, तो 33 प्लस में x और ऊपर क्या आएगा, अच्छा इसका यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डिवाइड में f चाहिए ना, तो हम पहले क्या निकालेंगे, इसका CF निकालेंगे। CF ये आ गया, सबसे पहले क्या होगा 6 प्लस में ये 15 आएगा, प्लस में ये आएगा आपका 25 प्लस में 33 प्लस में 33 प्लस में x, तो डिवाइड में क्या होता है, इसके f है, तो f की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर वाला होता है यानी कि 9 हो जाएगा। तो इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, या इसको हम अलग से सॉल्व करा के देखो ये रहा। तो क्या आएगा इसमें l प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में f इंटू में h। तो l कितना है दोस्तों आपके पास, आप बोलोगे सर l की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस में n/2 क्या होगा, n तो हमें पता ही नहीं है, ये इसको सॉल्व करते हैं। n/2 की जगह n/2 माइनस CF कितना होगा दोस्तों, CF आपको पता है कि जो f होता है उसके सामने वाला होता है, तो f ये हमारा क्या है ये, और इसके ऊपर वाला f क्या हो जाएगा, CF क्या हो जाएगा आपका 15 डिवाइड में क्या होगा f 10 इंटू में h की वैल्यू क्या है ये भी 10, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा ये,
ये प्लस का इधर जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बचेगा 25 घटा 20 बराबर में क्या होगा n/2 माइनस का 15, ये बचेगा आपका 5 इक्वल टू में n/2 माइनस का 15, ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 प्लस n/2, ये उधर जगह क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो n की वैल्यू 40 है और हमारे पास क्या आया था एक चीज़ लास्ट में देखो, एक इक्वेशन बनी थी 33 प्लस में x, तो आप क्या बोलोगे 33 प्लस में x इक्वल टू 40 आएगा, क्योंकि n कितना निकला है 40, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 7 हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है और इसका आंसर क्या होगा 7, यानी कि 7th क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, इसमें आपको मीन निकालना है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला डायरेक्टली कर सकते हो, सिग्मा FI/XI डिवाइड में FI, ठीक है। तो इसका क्या होगा देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका बनेगा आपका 10, 30, 50, 70, 90 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 24, 250, 7 963 और ये क्या आएगा 963, ठीक है दोस्तों। इन सब का जब टोटल करेंगे तो क्या होगा 0 0 0, तो यानी कि आएगा 0, फिर 6 6 4 10 5 15 15 और 6 21 का कैरी हो गया 1, 21 का 1 कैरी हो गया 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 6 दूनी 12 और 6 18, ये और डिवाइड में क्या आएगा इनका टोटल, तो 6 और 6 और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 8, 14 14 एंड 5 19 19 एंड 9 क्या हो जाएगा 28 एंड 35, तो 35 आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए आराम से, 5 के टेबल में आ रहा है तो 5 के टेबल में 7 टाइम्स में और 5 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 5 3 जा 15, 3 बचेगा 31, 5 6 जा 0 2, तो क्या आएगा आपका 362 डिवाइड में 7, इसको डिवाइड कर लो, इसे कैंसिल करेंगे तो 5 1 बचेगा, तो 12 1, तो 51 क्या बचेगा फिर आपके पास 5 0, तो फिर 7 और फिर 1, तो 51.71 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आसान सा क्वेश्चन है, समझ लो। क्वेश्चन में पहले आपके पास डायग्राम गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है जहाज़ के बीच की दूरी, मतलब अगर आपकी ये बुक का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, देखो करना क्या है इसमें। कहता है कि समुद्र, पहले हिंदी में समझाता हूँ, समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, मतलब इसकी ये लाइट हाउस की वैल्यू कितनी है 100 मीटर। देखने से पता चलता है कि एक जहाज़ जो दूसरे जहाज़ के पास आ रहा है, अवनमन कोण क्या है 30 है और दूसरे का क्या है 45। हमें पता है हम जितना पास होते हैं उतना क्या होता है दोस्तों एंगल बड़ा होता है, यानी 45, ये क्या हो जाएगा 30। आप यहाँ से भी करके निकाल सकते थे। इस प्रकार तय की गई दूरी निकालनी है, मतलब आपको CD की वैल्यू निकालनी है, कितना निकालना है CD। इसमें क्या कह रहा है, अगर ये 100 है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 एंड 45, तो 30 है तो इस तरह से लूँगा तो ये 30 हो जाएगा, और जब बड़े वाला लूँगा तो 45 हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप, यानी कि CD की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, तो क्या होगा 1045 इक्वल टू में क्या होगा 100 डिवाइड में BC, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि ये 45 है तो सामने वाला भी इक्वल होगा, तो यानी कि ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये निकालना है तो क्या बोलोगे सर 10 30 इक्वल टू क्या होगा 100 डिवाइड में BC प्लस में CD, तो ये 10 30 1/√3 होता है इक्वल टू में 100 डिवाइड में BC क्या है 100 प्लस में CD, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100 प्लस में CD इक्वल टू में क्या होगा 100√3, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 कॉमन ले लेना √3 माइनस का 1, ये सॉल्व हो गया। हम यहीं तक छोड़ सकते हैं, बट इसमें √3 की वैल्यू गिवन है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो CD क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास, CD इक्वल टू क्या बोलोगे 100 ब्रैकेट में √3 की वैल्यू क्या है 1.73 माइनस का 1, तो 100 इंटू में 0.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 73 मीटर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप क्या लिखोगे यहाँ पे 73 मीटर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, जहाज़ द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा दोस्तों 73 मीटर, ठीक है। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 का 9th का ख, ये पार्ट भी करते हैं दोस्तों।